तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा हमारा है, किसी को जाने ही नहीं देंगे यहाँ पर। इतना में 4 को भारत अट जाएगा। जितना हम कब्जियां हैं ना, इसमें अगर कोई घुस गया, बिना परमिशन घुस गया, तो मार देंगे हम लोग। इसके पास से भी कोई जहाज गुजरा ना, तो उससे हम लोग टैक्स लेंगे। काहे इधर झांक रहा था, वो नहीं देगा, उधर से वो निकाल लिया, धरधरा के गोली चला, तो कोस्ट गार्ड फोन करके इंडियन नेवी, तो अब वो लेके आएगा बड़का जहाज, एकदम मारूदिया दे रहे। यहाँ पर मिल गया हम लोग को गैस का बहुत बड़ा भंडार। अब बॉम्बे आई में क्या मिला है? पेट्रोलियम। अगर गैस पेट्रोलियम ये सब मिल गया तो मछली वगैरह तो खैर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो होती है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जैसे ये भारत है, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा हमारा है, किसी को जाने ही नहीं देंगे यहाँ पर। इतना में 4 को भारत अट जाएगा। जितना हम कब्जियां हैं ना अभी इतना में क्या अट जाएगा? 4 तो भारत अट जाएगा। इतना नहीं है हम लोग का, तो एक लिमिट होगा ना, कहाँ तक हमारा है, कहाँ तक किसी और का है यहाँ पर। तो इसी के लिए मैरीटाइम बाउंड्री बनाई जाती है। मैरीटाइम बाउंड्री की एक खराबी ये है कि हमारी समुद्री तटरेखा ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो हमारी जो समुद्री तटरेखा है क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो हम नापेंगे कहाँ से? अलग अलग हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन रहती है तो वहाँ से नापना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। बट हमारी समुद्री तटरेखा ही क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है यहाँ पे। तो हमें इसको एक यूनिफॉर्म लाइन देनी है। तो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि इसे एक यूनिफॉर्म लाइन दे सके, एक इक्वल लाइन दे सके, तो जहाँ जितना हो सकता है वहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म लाइन देने की कोशिश करते हैं। एक यूनिफॉर्म लाइन दे दिए, इसे हम कहेंगे आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार, बेस लाइन। आधार रेखा या बेस लाइन, आधार रेखा या बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है? वहां से ही समुद्र की किसी भी दूरी को हम नापा जाएगा। समुद्र की दूरी को हम समुद्र के तट से नहीं नापते हैं, बल्कि बेस लाइन से नापते हैं। क्या समुद्र की दूरी समुद्र तट से नापी जाती है? समुद्र की दूरी किसे नापी जाती है? बेस लाइन। समुद्र की दूरी किसे नापी जाएगी? बेस लाइन से। किसे नापी जाएगी? बेस लाइन से। बेस लाइन जो होता है, समुद्र की सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? बेस लाइन से नापी जाएगी। बेस लाइन तटों के पास से गुजरता है और एक जैसा आकार प्रदान करता है बेस लाइन से। अब समुद्र में कोई भी दूरी जो होती है समुद्री मील में नापी जाती है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, यानी समुद्र का किलोमीटर बड़ी ज्यादा होता है। लगभग जमीन के किलोमीटर का 2 गुना है। देखिए 1.8 है, लगभग कितना है? 2 गुना है। यानी अगर समुद्र में अगर कोई कह रहा है कि कोई वस्तु है 100 किलोमीटर दूर है, 100 नॉटिकल मील, मतलब 180 है। 100 किलोमीटर नहीं है, 180 है, मतलब लगभग 2 गुना है। तो समुद्र की जो दूरी होती है स्थलीय दूरी की लगभग 2 गुना होती है। तो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। जितनी दूरी नापनी है कहां से नापेंगे? आधार रेखा, बेस लाइन से। किसे नापेंगे? बेस लाइन से नापी जाती है। बेस लाइन से नापी गई 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल मील। बेस लाइन से पहला 12 नॉटिकल मील को हम समुद्री सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? बेस लाइन से पहला 12 नॉटिकल मील क्या कहलाएगा? समुद्री सीमा कहलाएगा। ये पहला जो 12 नॉटिकल मील है पहले हम बना देते हैं, उसके बाद तुम लोग नक्शा में बनाना है तो गड़बड़ कर देगा यहाँ पे, और इसमें बहुत सारा चीज बाद में मिटा देंगे, तुम लोग से मिटेगा नहीं। ले इसको क्या हो गया हो? तो ये जो हम कलर किए हैं इसे हम क्या कहेंगे? समुद्री सीमा। ये है भारत की समुद्री सीमा। इसमें अगर कोई घुस गया, बिना परमिशन घुस गया, तो मार देंगे हम लोग। हालांकि पहले गिरफ्तार किया जाता है, डायरेक्ट मार नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं माना तो मार भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये है हमारा समुद्री सीमा। तो आधार रेखा से समुद्री सीमा कितना किलोमीटर, कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील। किलोमीटर या नॉटिकल मील? आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? समुद्री सीमा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल मील, यानी इन दोनों में कितना किलोमीटर? 12 नॉटिकल। इन दोनों में भी 12 नॉटिकल। तो आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल कहलाता है समुद्री सीमा, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कहलाता है संलग्न क्षेत्र, उसी से मिला हुआ संलग्न क्षेत्र। तो पहला 12 नॉट समुद्री सीमा, और इसके बाद ये अगला 12, तो ये 12 नॉटिकल मील बोलेंगे कि आधार रेखा से 24, क्योंकि कोई भी दूरी हमें नापनी है तो आधार रेखा से नापनी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल, क्योंकि रूल है कि आपको दूरी कहां से बतानी है?
आधार रेखा से। तो आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील कहलाता है समुद्री सीमा। उसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कहलाता है संलग्न क्षेत्र। इसके पास से भी कोई जहाज गुजरा ना तो उससे हम लोग टैक्स लेंगे, काहे इधर झांक रहा था, उसको कहेंगे सीमा शुल्क। यानी यहां से 24 नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मतलब 40 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मतलब 40 किलोमीटर, मतलब हमारे देश से ना समुद्रमा में 40 किलोमीटर दूरों से गुजर गया ना तो उसे टैक्स लेंगे लोग। इधर से क्या गया था रे, इधर से क्या गया था, ले पैसा लो, पैसा लो, समझ गया। तो हम टैक्स कहां से लेना चालू कर देते हैं। कहा कि क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स का टैक्स नहीं देगा, तुरंत फोन करेगा वायरलेस पे, कोस्ट गार्ड अपना बता देगा कि लोकेशन यहाँ पे हो, तो लोकेशन अपने से बता रहा है। कोस्ट गार्ड सब छोटकी जहाजिया लेके, स्पीड बोट, छोटा मशीन गन वगैरह लेके पहुंच जाए, कहीं नहीं दे रहा रे, चल दे टैक्स देगा, मर है मर, वो नहीं देगा, उधर से वो निकाल लिया, धरधरा के गोली चला तो कोस्ट गार्ड फोन करेगा इंडियन नेवी, तो अब वो लेके आएगा बड़का जहाज एकदम, मार उधिया दे रहे, उधिया है ला यहाँ पे, हाँ तोप लगा, तोप लगा, धाय यहाँ से आता है, यहाँ पे टैक्स नहीं देगा, यहाँ पे टैक्स दो, यहाँ समझे, यही निपटा देना है उसको। तो यहां तो आता ही नहीं है। टैक्स कितना बनता है ये डिपेंड करता है कितना सामान लोड किए हैं, सबका अलग अलग है। वहां पे वहां समुद्री सीमा में आपका टैक्स लगना चालू होता है। अब किसी जहाज को लंगर डालना है, मतलब बंदरगाह पे आना है, तो यहाँ इतना बड़का जहाज लेके नहीं ना आ जाएगा, भाई जगह नहीं है का, ऐसे नहीं ना हो जाएगा, तो पहले से जो सोचना पड़ता है। तो दूर एरिया में सब जहाज खड़े रहते हैं, उसको एंकरेज बोलते हैं, एंकरेज के पास खड़े रहते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, कौन प्लेटफॉर्म खाली है हो, जब खाली बंदरगाह पे प्लेटफॉर्म नहीं होता, बर्थ होता है, बर्थ। ट्रेन के लिए क्या होता है प्लेटफॉर्म, हवाई जहाज के लिए बे, हवाई जहाज जहाँ खड़ी होती है ना उसे कहते हैं बे। तो उसको ना पायलट को बोला जाता है बे नंबर 203, तो अपना जमीनों पे लिखा रहता है कि ये रास्ता किधर से किधर जाएगा, तो उसको बोल देगा अपना कि इस रास्ते से जाओ, उसी पे देखते हुए, तो जहाजिया चलाएगा, जमीनों पे लिखा रहता है। जब उतरने के बाद ओ इधर से दहीने मुड़ना है, इधर से ऐसे मुड़ना है, और जहाँ उसका 203 आएगा वहीं ले आके बंद कर देगा, खाली कर रहे, सबको खाली करा देगा वहाँ पे, फिर लेके चला जाएगा। तो जहाज, पानी वाली जहाज लगेगी तो बर्थ, हवाई जहाज लगी तो बे, ट्रेन लगी तो प्लेटफॉर्म, और टेम्पू तो कहीं और लगा दो। इस सब के लिए स्टैंड होता है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब के लिए स्टैंड, तो वो खड़ी होगी स्टैंड पर, वो खड़ा होगा प्लेटफॉर्म, बे, बर्थ। यहां तक हम ले सकते हैं ये 12। यहां से 200 नॉटिकल मील, कितना 200, कहां से 200 नापेंगे, बेस लाइन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसमें क्या है कि इस एरिया में मछली पकड़ने का अधिकार, मतलब पैसा से रिलेटेड कोई काम कीजिएगा तो वो उसी देश का होगा जिसका यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिंगापुर का कोई मछुआरा आया बड़की पानी वाली जहाज लेके, अब 20 टन मछली मार के, यहाँ 20 टन मछली मार लिया, तो हमारी इंडियन नेवी आएगी, कहेगी कि यहाँ कहे लिए पहले आया तुम ही बताओ, तो कहेगा सॉरी सॉरी गलत हो गया, ओ माय गॉड नहीं देखे हम यहाँ पे, ठीक है आगे मत आना, ऐसा मछलियाँ दे दे, तो मछलियाँ ले लेगा आदमी, मछलियाँ नहीं ले जाने देगा उसको। यहाँ से पैसा से रिलेटेड इकोनॉमिक वर्क उसी का होगा जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और यहाँ पे सपोज करो पेट्रोलियम मिल गया तो हमारा है, कोयला नीचे मिला तो हमारा है, समझेगा, उसको खोद के निकालना जाएगा, पेट्रोलियम डीजल गैस कुछ भी मिल गया, मछली उछली कुछ भी मिल गया, हम ही लोग का है यहाँ पे। इससे देखो हम लोग को कितना फायदा हुआ, यहाँ तक तो ऐसे आ गए लोग। आइए हमारा अंडमान निकोबार, अब यहाँ भी खिंचाएगा आधार रेखा, नहीं खिंचाएगा, अब यहाँ भी होगा समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, खिंचाएगा ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। अब इधर देखना, यहां भी खिंचाएगा आधार रेखा, समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, ये अंडमान निकोबार, यहां भी लक्षद्वीप, आधार रेखा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हम लोग के एक्सक्लूसिव जोन में बांग्लादेश घुस गया, इसे कहा गया चाचा खाली कर दिया हमारे लोग, इसमें कौन घुस गया, बांग्लादेश घुस गया यहाँ पे, समझ में गया।
और नहीं रहता बांग्लादेश तो हम लोग का भी यही होता है यहाँ पे। वो तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय के हमारे जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान उधर है, हम लोग रहते जिन्ना को मार देते, काम खत्म। क्या जाता, जिन्ना खत्म, पाकिस्तान कोई नहीं बना सकता था। यहाँ पे नाथूराम बकलोल जाके बूढ़ा आदमी को गांधी जी को मार दिया, नहीं समझे? जिन्ना को मारने की इसकी औकात भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी निहत्ता, एक गाल पे मारो दूसरा दे देंगे, चलल नहीं जा रहा था तो लाठी लेके चल रहा था, लाठियों में नहीं पकड़ा रहा था तो यहाँ किसी के कंधा पे हाथ रख के उसको टेका के ले जाया जाता, उसको मार दिया बंदूक से, ढकेल देता तो मर जाता। 83 साल का आदमी को आप ढकेल दीजिएगा तो मर जाएगा, उसको बढ़िया से ढकेल देता तो मर जाता, जाके मार दिया। यहाँ पे मौका भी मिला था नाथूराम गोडसे को, तो विभाजन के लिए एक तरह से कहिएगा कि वो जिम्मेदार है। मौका मिला था ना मारने का, मार देता किसको? जिन्ना को। क्या जाता है यहाँ पे? आप अब हमसे दूर जा रहे हैं, हम आखिरी बार आपको गले मिलना चाहते हैं, आइए यहाँ पे, साथ रहना होगा नहीं तो नहीं रहना होगा। अलग टाइप का हद तब होता है जब लोग नाथूराम गोडसे के काम को अच्छा मानते हैं। ये तो समझ में आ गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देश को ना अपने नक्शा में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को दर्शाना होता है, समझ में आ गया? अब कई बार हम लोग दर्शाते हैं तो श्रीलंका आ जाता है उसी में। तो जब आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई देश आ जाएगा तभी मत कह दीजिएगा कि हमरे है वहां फिर वहां ये रूल नहीं लगेगा। वहां होगा कि भाई बीच का एक तो हम लोग नो मैंस लैंड बना देते हैं, इस एरिया को, इधर का आपका हो गया, इधर का मेरा हो गया, नहीं तो पता चला वही चलाएगा। तो कई बार हमको अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिखाना होता है, उसके चक्कर में श्रीलंका भी आ जाता है मैप में हम लोग में, क्योंकि हम अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा एक तरह का अपना इंटीग्रल पार्ट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ तक ले सकते हैं। जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना बेहतर है। अब इसमें खोजने की काम चल रही है कि कहीं कोई अच्छा चीज़ मिल जाए। इसी खोजने के क्रम में यहाँ पर मिल गया हम लोग को गैस का बहुत बड़ा भंडार। यहाँ आपको पढ़ा चुके थे, यहाँ एक नदी थी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, तो इसका कृष्णा और गोदावरी, तो केजी बेसिन, इस जगह का नाम क्या हो गया? केजी बेसिन। यहाँ क्या मिल गया है? गैस। अब बॉम्बे आई में क्या मिला है? पेट्रोलियम। फायदा है कि नहीं? यहाँ पे बहुत फायदा है यहाँ पे। तो हम लोग को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं अगर गैस पेट्रोलियम ये सब मिल गया तो। मछली वगैरह तो खैर ये भी है, सी फूड बहुत बड़ा मार्केट होता है वहाँ। सी फूड हम लोग के पास जो मछलियाँ होती हैं वो छोटे आकार की होती है, जिस वजह से उसमें कांटा भी चला आता है। मजबूरी है कि आप मछली खाएंगे तो कांटा इन्वॉल्व भी रहेगा, लेकिन जो सी फूड होती है ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ, उसमें ना चिकन की तरह, मांस की तरह होता है, कोई इतनी इतनी कांटा का जगह नहीं उसमें, एकदम लगेगा ही नहीं वो चिकन मतलब मछली है। वो तो छोटा छोटा, अपने यहाँ तो आधा टाइम तो वही में निकल जाता है, और उसको नौसिखिया आदमी खाने के टाइम पे भी सावधान रहता है। वही में कोई पूछेगा कैसा बना है, रुक न रे कैसन बना है, कहाँ अटकल लग रहा है, अभी कुछ गड़ा था, और जीबुआ से खोजेगा कहाँ गया रे, अब एक फेंके कहाँ, कोई नहीं देख रहा है। हाँ क्या तो हम लोग के यहाँ तो यही सब ना मछली होते हैं सर, लेकिन दुनिया में ज्यादातर क्या खाता है सी फूड। और चाइना और ये सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो कंट्री हैं ये कुछ भी खा जाते हैं, समुद्र में अंदर रहना चाहिए। मगरमच्छ, ऑक्टोपस, कुछ भी खा जाते हैं सब ये। ठीक है ये यही खाएं तो, क्योंकि ना अनाज खाएंगे तो अनाज खत्म कर देंगे, फिर हम लोग को यही सब खाना पड़ेगा इसलिए हम कभी मना नहीं करते, भाई तुम मगरमच्छ खाओ, एकदम मेढक खाओ। यहाँ उन लोग के यहाँ मेढक तो खैर नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ समोसा हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा ना, वहाँ मेढक मिल जाएगा हर गली में। मेढक फ्राई, चमड़ा उतार के उसको साफ अप करके तुरंत क्या करेगा, फ्राई करके ऐसे ऐसे पूछेगा हाफ फ्राई या फुल, कहेगा कच्चे ले और यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।